का शादी आपसे हो जाता और बाद में पता लगता तो कितना बड़ा आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता। भगवान का कृपा है कि आपको शादी से पहले ही सब कुछ पता चल गया। जी के गलत बोल रहे हैं तो सब लोग गलत तो नहीं हो सकते ना, तो आप किस प्रूफ को और किस बात को सुनना चाह रहे हैं? कोई भी नहीं, मगर यहाँ पे हल्का जो है अपने दिमाग में एक ऐसी बत्ती जलाती है, एक पॉइंट उठाई है कि सचिन चाहता है कि वो सरफगेसी करवाए जगत जीजी से, जैसे कि हल्का का खुद दूसरी शादी है। ये औरत हमेशा गलत चीजों का ही सपोर्ट करती है। यहाँ पे जयसिका गुप्ता के दिलों में कई सालों से 3 साल से ये बातें दबी हुई थी, क्योंकि जयसिका गुप्ता ने पैसे से, मानसिक रूप से, हर तरीके से जगत जीजी को, परिवार को, जगत जीजी को मदद किया था, हेल्प किया था। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा, और अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचे तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कि जगत जीजू का और जगत जीजी का दोनों का जो पहचान है 1 साल से नहीं है, काफी सालों से एक दूसरे को जान पहचान है। जगत जीजी अभी से 6 महीने 7 महीने पहले अपनी ससुराल गई थी कुछ काम से, और गोल्डन कलर की साड़ी पहन रखी है, डार्क गोल्डन, और फिर वहां जाती है तो अपने घर को इस तरीके से देखती है और रील भी बनाती है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, इस तरीके से अपनी पति के लिए रील बनाती है, प्लस चीज़ों को अच्छे से देखती है, छूती है, जो काम की चीज़ें होती है वो लेके आती है, मगर रात को ससुराल में नहीं रुकती है। तो जगत जीजी इतने सेल्फिश औरत है क्योंकि ससुराल में इसको नहीं रुकना है, क्योंकि जगत जीजी को अपने देवर और देवरानी को सपोर्ट नहीं करना है। कभी भी आज तक देवर देवरानी को सपोर्ट नहीं किया है, जबकि देवरानी जो है सोशल मीडिया पे बहुत पहले से, मगर आज तक जगत जीजी को कभी आपने नहीं देखा होगा कि अपनी देवरानी के चैनल को प्रमोट करे या कुछ भी। मगर जब बात आई थी जगत जीजी के सेल्फ रिस्पेक्ट पे, तो देवरानी ने भी बातें बोली थी कि ऐसा हमारे घर में कुछ नहीं है, हम सब साथ में ही रहते थे, खाना भी साथ ही बनता था, और आशीष जी का मतलब हमारे जेठानी जी का हस्बैंड का, यानी हमारे भैया जी का कोविड में ही डेथ हुआ था। मगर यहीं पे जीजी बोलती है, जगत जीजी बोलती है कि हमारे हस्बैंड को कोविड टाइम में हुआ था डेथ, मगर कोविड से नहीं हुआ था, मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, बहुत ही ढोंगी है। लाखों करोड़ों लोगों के इमोशनल से ये औरत खेली है, लाखों करोड़ों लोगों के इमोशनल से ये औरत खेली है, और शुरू से ही ये औरत जो है राज करना चाह रही है, शासन करती है सबके ऊपर, राज करना नहीं चाह रही है, सबके ऊपर शासन करती है और करते आ रही है। इसका सोशल मीडिया पावर इतना स्ट्रांग थी कि किसी के खिलाफ अगर बोल दे कि ये बंदी ने मेरे को ऐसे गाली किया है या बंदी मेरे को हेट पहुंचा रही है, सोशल मीडिया इतना अंधा था, पब्लिक इतनी अंधी थी इसके प्यार में, जगत जीजी के प्यार में, कि बिना किसी को बात सुने जगत जीजी जैसे बोलती थी, एक दूसरे को डिफेमिंग कर रही है कि ये हमारे खिलाफ इस चैनल पे गलत बोला जा रहा है, तुम सब जाओ इसको अच्छा से सबक सिखाओ। तो एक के वजह से 1000 लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते थे कि जिसके साथ गलत रियल में हुआ है वो भी अपना पैर जो है पीछे रख लेती थी। आज जो है सचिन भले ही गलत किया है, गलत नहीं किया है, उसको जगत जीजी का पाप का घड़ा भर गया था तो उसको सचिन ने फोड़ा है। ठीक है, और बोलते हैं ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि। ये औरत कितने लोगों को ब्लैकमेल किया है, कितने लोगों को डराया है, धमकाया है, कानून सिखाया है कि मैं लीगल एक्शन लूंगी, मैं लीगल एक्शन लूंगी, मैं भोपाल बुलाऊंगी, लीगल एक्शन लूंगी, इस तरीके से। यहाँ पे मैं बात कर लूं कि सचिन को इसका दिखाने का जो प्रेजेंटेशन था वो थोड़ी सी मतलब सही था यार, सही था। वो बंदा इतना प्यार में पागल था, इतना मतलब मजनू बना हुआ था कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इसको खुद को पता नहीं है। इसकी पत्नी से 1.5 साल दूर रखी है औरत, घटिया औरत, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया है,
साथ राखी बांधी है, प्लस नजर बट्टू भी लगाई है सचिन को कि हमारे इनके ऊपर बहुत ज्यादा ही नजर लग जाती है। आपने अगर रक्षाबंधन का वीडियो देखा होगा तो पता चल गया होगा। प्लस एक और वीडियो आपने देखा होगा, बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि एक तरफ सचिन है, बीच में जगत जीजी है और बगल में फिर मनीषा है। वो वीडियो जो है, सरिता जी कोई पार्टी रखी थी जिसमें सबको अवार्ड दे रही थी, तो उस अवार्ड में जगत जीजी सचिन के बगल में। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आता कि पति और पत्नी के बीच में हम कैसे घुस रहे हैं। इसको खुद शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, मगर ये इसके शर्म रहे तब तो। ये तो सिर्फ यूज कर रही थी अपने मरे हुए पति को, इस्तेमाल कर रही थी, नाम को भी इस्तेमाल कर रही थी, भिक्स लगा लगा कर सिंपैथी खेल रही थी। तो इसके आंखों में हया, शर्म, लाज कहाँ से रहेगा। मनाली का ट्रिप का ही बात आपने मीशू के चैनल पे आपने देख लिया था कि मीशू क्या क्या बोली थी कि जगत जीजी का सर दर्द हो रहा था तो सचिन जो है अपने हाथों से इसको खाना खिला रहा है, सर दबा रहा है और विक्स लगा रहा है। इसको देख के मनीषा जलने लगी और जब अपनी बातें शेयर किया तो मनीषा बोलती तो थी मगर फिर अपना पैर पीछे कर लेती थी कि सचिन मेरा पति और जगत जीजी में दोनों में जब बातें करते हैं ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मगर मनीषा कैसे शक करती यार, कैसे शक करती। अपने हाथों में जो पवित्र धागा होता है ना, रक्षाबंधन, राखी, और राखी बांधी थी और हमेशा चीख चीख के बोलती थी कि ये मेरा भैया है, तुम कितनी मतलब शक करती हो। और जिस सिचुएशन में मनीषा फंसी हुई थी कि अपनी आंखों से तो देख रही थी मगर मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसी सिचुएशन में हमारे जगत जीजा जी थे कि वो अपनी आंखों से देख रहे थे मगर मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर मैं पूछूं, क्योंकि उनसे पूछा गया कि जीजा जी आपको रिलेशन तो आप काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, तो क्या आपको कोई शक नहीं हुआ। तो जगत जीजा जी बोलते हैं शक तो हुआ था, डाउट तो लग रहा था मगर मैं पूछ नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर मैं पूछता तो कहीं आगे से जवाब ना आता कि कितने घटिया सोच के इंसान है, कितना गिरा हुआ सोच रखता है, भाई बहन के पवित्र रिश्ता को भी बदनाम कर रहा है, कितना शक्की इंसान है। इस वजह से हमारे जगत जीजा जो है पूछ नहीं पाए थे। मगर अभी भी इतना कुछ प्रूफ आने के बाद भी हमारे जगत जीजा बहुत बड़े असमंजस में फंसे हुए हैं कि वो सोच नहीं पा रहे हैं कि हम ये रिश्ता को करें या ना करें। वो बोल रहे हैं कि मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जगत जीजी से, कुछ पर्सनली बातें करूंगा या भोपाल में जाऊंगा या उन्हीं को मैं जबलपुर बुलाऊंगा, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और क्योंकि एक पक्ष का तो मैंने बातें सुन लिया है और दूसरा पक्ष को मैं बातें सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 15 दिन हो चुके हैं, जगत जीजी का अभी कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आया है अपने पक्ष को लेकर। नॉर्मली ब्लॉग कर रही है मगर कोई भी वीडियो नहीं आया। मुझे लग रहा है कि जगत जीजी के पास सब कुछ ऐसा शब्द ही नहीं है बोलने का कि वो अपने पक्ष में रखेंगी, क्योंकि जगत जीजी को वीडियो उठाकर खुद देख लो, सचिन का वीडियो उठाकर देख लो 1 साल पहले, 6 महीने पहले, और जगत जीजी का भी वीडियो देख लो जिसमें सचिन है, उसमें आप देखोगे खुद ही आप समझ जाओगे कि ये भाई बहन का रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। जब प्रूफ के साथ सचिन ने सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखा दिया, क्लियर कर दूं कि जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि सचिन को जेल हो गया है, मगर यहाँ पे जब लोग गए थे भोपाल, जिसमें आपने मनीषा को देखा, आंटी को देखा और साथ ही साथ मोनिका रॉय को देखा और फिर आपने प्रिंस का भी वीडियो देखा होगा, तो वो सब ना लाने के लिए गए थे सचिन को। क्योंकि जब सचिन वहां गया था, कुछ कार्रवाई हो रही थी, कानूनी कार्रवाई हो रही थी, एक्शन, तो लोगों की जब दिन में 3 वीडियो आ रहा था, यहाँ पे आंटी जी को भी बोलूंगी, यहाँ पे मनीषा को भी बोलूंगी, तो वो दिन में 1 वीडियो आ रहा था, 2 वीडियो आ रहा था और आवाज थोड़ी सी धीमी थी। जिस तरीके से वो दबंग की तरह आ रही थी ना कि मैं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी हो जाए मैं साथ दूंगी, वो करूंगी। जब सचिन के ऊपर एक्शन हुआ था ना, जब सचिन लोगों के बीच नहीं था, तब आंटी और मनीषा सबकी आवाजें जो थोड़ी सी दब गई थी, तो
सच में हुआ था एक्शन, ठीक है। अब बात आ गई कि अब सचिन जो है अभी वापस आ गया घर, मगर आपने कल सचिन मतलब मनीषा की वीडियो में आपने देखा था कि सचिन बोल रहा है कि हो सकता है फ्लैट भोपाल में लेना पड़ेगा मगर अभी भी सचिन के दिमाग से जगत जीजी नहीं निकली है मुझे लग रहा है। मगर यहीं पे मनीषा बोलती है मैं तो बिल्कुल नहीं रहूंगी, क्योंकि एक औरत जो है 1.5 साल से देखी है कि मेरा पति मुझसे कितना केयर करता था, मुझे कितना प्यार करता था, कोई गैर औरत के वजह से मेरा पति हमसे दूर हो गया। तो ये औरत जहाँ से इसको धोखा मिला है ना, ये औरत सबसे पहले अपना पैर पीछे बढ़ाएगी कि नहीं। जैसे लग रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन वो जगह है, तो सबसे बड़ा दुश्मन है जब एक पति पत्नी को अलग करे, तो इससे बड़ा कुछ भी दुख नहीं हो सकता। मगर यहीं पे सचिन बोलता है कि लगता है फ्लैट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सचिन इतना प्यार कर रहा है, अभी भी भोपाल से इतना प्यार कर रहा है कि जगत जीजी मुझे लग रहा है कि हाँ कर दे तो क्या पता सचिन का फिर से माइंड फिसल जाए। मगर सचिन अब ऐसा कुछ भी दिमाग में मत लाओ, सीधे अपनी पत्नी के साथ खुश रहो और अपनी बेबी प्लानिंग करो। और यहाँ पे मैं जगत जीजा जी को मैं पहले बात क्लियर कर दूं कि सब कुछ जगत जीजी के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। अब क्या जगत जीजा सुनना चाह रहे हैं, क्या मतलब पब्लिक को क्या मतलब समझना चाह रहे हैं। शादी आपको करनी है, आप इसके नेचर के बारे में जानते हो, जगत जीजी कैसी है, आप इसके कैरेक्टर के बारे में जानते हो, और आपका अभी पहला शादी है, आप अनमैरिड हो, तो सब कुछ जानते हुए भी अगर आप शादी करते हो और अगर आपको ये जो कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी को अगर जगत जीजी का शादी आपसे हो जाता और बाद में पता लगता तो कितना बड़ा आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता कि आप सोच भी नहीं सकते थे। मगर भगवान का कृपा है कि आपको शादी से पहले ही सब कुछ पता चल गया, क्योंकि अगर जगत जीजी सच में मूव ऑन करती तो एंगेजमेंट के बाद भी वो सचिन के अफेयर में नहीं रहती, ठीक है, कोई दूसरे बंदे के साथ में नहीं रहती अटैच में। मगर आप कहाँ से आप बिलीव करोगे कि मेरी जगत जीजी जो है, हमारी होने वाली पत्नी जो है, ट्रस्ट के लायक है। क्या ट्रस्ट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है कि शादी के बाद भी वो हो सकता है उधर उधर वो मुंह मारने के लिए बाहर निकलेगी, क्योंकि वो शुरू से ही इसका शासन करने का राज है। आप एक सीधा सिंपल सा अच्छा इंसान हो, अच्छा एक मतलब बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी है, अच्छा इंसान हो, और हम सब चाहते हैं कि आपके साथ बुरा ना हो, इसलिए रिएक्शन चैनल वाले ज़्यादा से ज़्यादा आपके सपोर्ट में आ रहे हैं कि जगत जीजा जी अब क्या आप सफाई सुनना चाहते हैं। एक बंदा गलत हो सकता है, 2 लोग गलत हो सकते हैं, 3 लोग गलत हो सकते हैं, मगर इतने सारे सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं जगत जीजी के गलत बोल रहे हैं, तो सब लोग गलत तो नहीं हो सकते हैं ना। तो आप किस प्रूफ को और किस बात को सुनना चाह रहे हैं? आप अपना डिसीजन लीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, इस औरत के चक्कर में मत रहो, नहीं तो आपका पूरा लाइफ नरक बना के रख देगी। आपका लाइफ जो है ना नरक बन जाएगा। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये हल्का जो है ये मनीषा के ऊपर बोल रही थी। सचिन का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बोल रहा था सचिन कि मैं शादी मेरा 1.5 साल बर्बाद किया है, तो मैं 1.5 साल जब तक मेरी पत्नी जो है मैं बच्चा कंसीव नहीं कर लेती, मेरी बीबी, तब तक मैं शादी नहीं करने दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सेरोगेसी का बातें जो है कोई नहीं बोला है, कोई नहीं किया है, नहीं सचिन की तरफ से किया गया है और नहीं जगत जीजी की तरफ से किया गया है, कोई भी नहीं। मगर यहाँ पे हल्का जो है अपने दिमाग में एक ऐसी बत्ती जलाती है कि ये औरत चाहती ही नहीं है कि मामला शांत हो। अभी ऐसा एक पॉइंट उठाई है कि सचिन चाहता है कि वो सरबगेसी करवाए जगत जीजी से, वो इस प्लानिंग में।
हल्का को क्या लग रहा है कि सचिन में कुछ कमी है कि मनीषा में कमी है। ये कैसे किसी का पर्सनल लाइफ को जज कर सकती है, किसी पर्सनल चीज़ों को किस तरीके से सोशल मीडिया पे डिफेमिंग कर सकती है, वो खुद नहीं जानती और दूसरे के बारे में बोलती है कि इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। सरोगेसी का बदनाम क्यों कर दिया कि सरोगेसी करवाना चाहती है। तो ये हल्का को ना जैसिका गुप्ता के हस्बैंड इतने अच्छे से औरत को फटकार लगाया, इतने अच्छे से फटकार लगाया कि हर किसी को एक घटिया औरत जो है बोलती है कानून कानून कानून, सबको कानून की पढ़ाई सिखाती है। ये औरत इतनी गंदी है, इतनी है कि मत पूछो। एक खुद अपना पहला पति को छोड़कर दूसरे का पति को लूटी है, क्योंकि जिससे अभी इसका शादीशुदा जिंदगी चल रहा है वो ऑलरेडी एक पत्नी का पति है, ठीक है। और पहली सौतन को यानी पहली वाइफ को कहाँ रखी है औरत, घटिया औरत नहीं रखी है, इसका कोई भी अता पता नहीं है, क्योंकि अपने पति को अपने पास ही रखती है और सौतन को लगता क्या पता कहाँ लापता करके रख दिया। तो ये घटिया औरत खुद ऐसी है कि एक बसा बसाया पति पत्नी को घर को उजाड़ी है, ठीक है। अगर पत्नी में कुछ कमी है या दिमागी रूप से खराब है, मेंटल है, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, तो पति अगर दूसरा शादी करता है तो उसका अलग बात होती है। मगर अगर पत्नी पूरी तरीके से फिट है, फाइन है, न पागल है न कुछ है, तो पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर दूसरी शादी करता है तो एक घटिया औरत जो है, जैसे कि हल्का का खुद दूसरी शादी है, ये औरत हमेशा गलत चीजों का ही सपोर्ट करती है। यहाँ पे जैसिका गुप्ता के दिलों में कई सालों से 3 साल से ये बातें दबी हुई थी, क्योंकि जैसिका गुप्ता ने पैसे से, मानसिक रूप से, हर तरीके से जगत जीजी को, परिवार को, जगत जीजी को मदद किया था, हेल्प किया था। और जैसिका गुप्ता के जो हस्बैंड है एक एडवोकेट है, लॉयर है, मतलब कानून का उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो एक घटिया औरत को ना इतने अच्छे से फटकार लगाया, ऊपर से पूरा फुल नेम भी ले रही है, ऊपर से जैसिका गुप्ता के ऊपर उंगली भी साध रही है कि पहले से कहां चली गई थी। तो बहुत अच्छे से फटकार लगाया। एक घटिया औरत जो हल्का है ना, उसको ऐसे ऐसे लोगों से पालना पड़े ना, तब इसकी उंगली जो टेढ़ी है ना वो सीधी होगी। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।